वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो विकिपीडिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन को हम लोग अभी देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है, ठीक है। और आज का जो हमारा जो एक प्रैक्टिस सेट है वो 30 है और 31 है, ठीक है। और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बी हो जाएगा। ये नागरिक अधिकार है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामकरण निम्न में से कौन करता है? तो ये जो है वो डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो विदेश जाते हैं उसका नामकरण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल का अधिकार होता है, जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संबोधित करने का अधिकार इनको जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय जो है वो दूसरे चक्र की मतगणना जो है वो करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2:1 था पील कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिपिन चंद्र पॉल ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सुलेखन क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुंदर हस्तलेखन होता है सुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कालीबंगा से जो है वो अग्निकुंड का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाजनपद को जो है वो मगध क्षेत्र में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नासिक अभिलेख में जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलबन ने धारण की थी जिल ए इलाही की उपाधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतिम सरकार की स्थापना की थी? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से जो है वो काबुल में जो है वो अंतरिम सरकार की ये जो है वो स्थापना की थी।
राजा महेंद्र प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है कंचनजंगा पर्वत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टोंस नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है वो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुलसी एवं धनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मिशिगन झील जो है वो केवल एक देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से है फॉकलैंड जलधारा का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1983 से 84 ईस्वी में जो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तार वृक्ष के सामने एक बाग जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियताओं में विचरण किसके साधन हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मौद्रिक नीति के ये साधन है। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो ये मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गरीबी से है, वाई के अलग समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय जो है 14 व्यावसायिक बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, V.S. मिन्हास से इसका संबंध है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था विश्व विरासत संधि पर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1937 ईस्वी में जो है वो एग मार्क एक्ट जो है वो लागू किया गया था 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उनके अपने तापमान पे जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
37 ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। माइक्रोफोन के द्वारा जो है वो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 विद्युत चालकता की यूनिट है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महो जो है वो विद्युत चालकता की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इसका तनाव जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। CO+H2 का मिश्रण है जल गैस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सेलुलोज से किया जाता है रेयॉन का निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नाभिक का जो है वो प्रमुख गुण होता है रेडियो सक्रियता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपचयन की विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है वनस्पति घी के उद्योग उत्पादन में जो है सो। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है? तो इसका आंसर जो है वो 47 का सी हो जाएगा। उत्सर्जन में ये सहायक होती है भ्रूण की अपरा पोशिका जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रुधिर वर्ग ओ वाले जो हैं ग्रुप वाले ये सार्वत्रिक रक्तदाता समूह होते हैं और सबग्राही जो है वो AB वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 गुणसूत्रों में होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। DNA तथा प्रोटीन जो है वो गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहा जा सकता है, इसको जो है कहा जाता है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में जो है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 ईस्वी में लागू किया गया था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 बनाया गया और इसे 1800 जो है वो 59 में जो है वो लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था तो लॉर्ड एल्गिन द्वारा जो है वो किया गया था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा दमन किया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वो भारत में जो है वो पहली जनगणना हुई थी। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो ने जो है वो 1872 ईस्वी में जो है कृषि विभाग की स्थापना
की थी। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है वो रिचर्ड स्टची की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रथम पायनियर पत्रिका ने किया था समर्थन जो है सो, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन जो है वो पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 ईस्वी में। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था 1882 ईस्वी में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ा करके 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ा करके जो है वो 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसने 1882 ईस्वी में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर के जो है वो संबोधित किया है। दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया था 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन के समय में। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। इसने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया था। इसने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है वो नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रैक्टिस 31 को देखेंगे। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब जो है वो प्रैक्टिस 31 को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पायनियर ने जो है वो
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है वो समर्थन किया था पायनियर पत्रिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये घटना जो है वो घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में जो है वो उस्ताद मंसूर जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दीवान-ए-कोही विवाह की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवान-ए-कोही विवाह की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संग्राम राज था लोहार वंश का संस्थापक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तारानाथ ने जो है वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म का जो है वो निंदा करता है, अथर्ववेद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो है वो अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुध का जो है विशिष्ट गुण जो है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध का विशिष्ट गुण जो है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्टुम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आश्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नील नदी पर स्थित है आश्वान बांध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5 भारतीय राज्य जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा जो है वो साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में जो है वो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है किया गया था जो भारत और चीन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1965 ईस्वी में जो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लीस्टोसीन हिम युग में जो है वो हिमानीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गंगा डेल्टा में जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है वो नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राजनीति की
रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी है। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 24 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जनसंख्या को जो है वो नहीं सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है सो शिक्षा को किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को किया जाता है और जीवन प्रत्याशा को जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि आ जाते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सेवा क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सरदार पटेल जो है वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा द्वारा गठित संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। ये शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है सो तीसरी अनुसूची में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो है ये 15वें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो 14वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गाडगिल फार्मूला के आधार पर जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है किसी राज्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 31 मई 1952 ईस्वी को जो है वो भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो है वो हुई थी 31 मई 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो इसका आंसर जो है 34 का डी हो जाएगा, LM सिंधवी समिति 1988 ईस्वी में ये गठित हुई थी, ये गलत है। बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन जो है 1957 ईस्वी में हुई थी। अशोक मेहता समिति इसका गठन जो है 1977 ईस्वी में हुई थी। GV राव समिति इसका गठन जो 1985 ईस्वी में हुई थी और LM सिंधवी समिति का गठन जो है वो 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1900 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेक्रासिस कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु
क्या कहते हैं, तो निकड़ाशिश कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शार्क जो है वो स्तनपायी जंतु नहीं है, चूहा है और चमगादड़ जो है वो स्तनपायी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन जो है वो मानव मूत्र का जो है असामान्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 15,000 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समांगी मिश्रण को जो है वो विलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24 घंटे की होती है तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये बढ़ेगा इसका आवर्तकाल पेंडुलम का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स किरणें जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, ये अनंत होगी प्रतिबिंब की संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वर्णांधता मानक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, वर्णांधता मानक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑर्गन जो है वो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेरियम के कारण जो है वो आतिशबाजी में हरा रंग जो है दिखाई देता है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सेंट्रल आयोग 1917 ईस्वी का गठन किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सेंट्रल आयोग का गठन 1917 ईस्वी में जो है वो किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लिया था। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया था। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समय में पहुंचा था। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समय में पहुंचा था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है सो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी।
प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता जो है सो। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई तो 1940 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है वो पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था तो मार्च 1942 ईस्वी में जो है वो क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे। गोलमेज सम्मेलन और वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर जो है वो कैबिनेट मिशन के ये सदस्य थे। और इसका जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1946 ईस्वी में आया था। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना जो है वो घोषित किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है वो प्रस्तुत किया गया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है स्वीकार किया गया था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। सन्यासी विद्रोह जो है ये बिहार और बंगाल में ये इसे प्रभावित क्षेत्र था और ये जो हुआ था वो 1700 से 1800 ईस्वी में हुआ था सन्यासी विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल था और ये जो है वो 1776 से 77 ईस्वी में हुआ था फकीर विद्रोह। पोलीगारो विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो तमिलनाडु था और इसे ये जो वर्ष में हुआ था 1799 से 1801 ईस्वी में पोलीगारो विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट था और ये जो है वो 1825 से 1831 ईस्वी तक हुआ था भील विद्रोह। रामोशी विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो है वो ये पश्चिमी घाट था और ये जो है हुआ था 1822 से 1829 ईस्वी में हुआ था रामोशी विद्रोह जो है सो। अहोम विद्रोह जो है ये इसे प्रभावित क्षेत्र जो था ये असम था और ये जो हुआ था ये 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल आंदोलन जो है ये इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो छोटा नागपुर क्षेत्र था और ये जो है वो 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था कोल आंदोलन जो है सो। भावी आंदोलन जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र था और ये जो है 1831 ईस्वी में हुआ था। भावी आंदोलन जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो बिहार उत्तर प्रदेश था और ये जो है वो 1831 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल एवं बिहार था और इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो बंगाल और बिहार था और ये जो है वो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। नील विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल और बिहार था और ये जो हुआ था ये 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था नील विद्रोह जो है सो। रंपा विद्रोह जो है ये इसे प्रभावित क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश था और ये जो हुआ था ये 1879 से 1922 ईस्वी में जो है वो रंपा विद्रोह हुआ था। इसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो आंध्र प्रदेश था। मुंडा विद्रोह इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो झारखंड था और ये जो हुआ था 1899 से 19 ईस्वी में जो है ये हुआ था मुंडा विद्रोह जो है सो। और मोपला विद्रोह जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो है वो केरल था और ये जो हुआ था ये 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह जो है सो और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था ये केरल था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।